सुनो रुपेश, मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम का काम करके रखना और खाना बना के रखना, ठीक है? अच्छा सुनो, क्या है? 1000 रुपये देना। 1000 रुपये क्यों चाहिए? वो इंटरव्यू देने जाना है ना 2 जगह, तो किराया नहीं है मेरे पे, और अगर हो सके उधर भूख लगा तो खाना भी पड़ सकता है, इसलिए 1000 रुपये मांग रहा था मैं। इंटरव्यूज देने जाना है? शर्म आ रही है बीवी से पैसे मांगते हुए? हाँ, 1000 रुपए किस मुंह से मांग रहे हो तुम? 2 साल से बेरोजगार बैठे हो, बीवी कमाने जा रही है, बीवी पैसे कमा के घर चला रही है मुश्किलों में, ऊपर से उससे 1000 रुपए मांग रहे हो? आंखों में शर्म है बिल्कुल भी? देखो मानसी, तुमने बहुत बोल लिया। अरे नौकरी चली गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? 2 साल से तो बैठो ना। जिस कंपनी में काम करता वो कंपनी बंद हो गई, तो मैं क्या करूँ? अब मैं नौकरी ढूंढ ही रहा हूँ ना। नौकरी में वैसे इतना कंपटीशन है कि इधर भटको उधर भटको, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब मैं कुछ अपने फील्ड का तो काम करूँगा ना, कि दूसरी चीज़ तो मुझे आती भी नहीं है, फिर भी तुम मुझे सुनाए जा रहे हो। महीने में कितने इंटरव्यूज़ देने जाता हूँ मैं, तुम्हें पता तो है ना, फिर भी तुम मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हो। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में धक्के खा के जाता हूँ इंटरव्यूज़ देने, अब नहीं हो रहा सिलेक्शन तो मैं क्या करूँ? और कोशिश करता हूँ कि नौकरी पा के ना तुम्हें खुश रख सकूँ, लेकिन तुम तो मेरी बेइज्जती करते रहते हो 24 घंटे, सुनाते ही रहते हो कुछ ना कुछ। मैं भी तो कमाता था ना पहले, मैंने तो कभी नहीं गिनवाया जिस तरह तुम गिनवा रहे हो मुझे। तो मुझे अच्छे से आता है फ़र्ज़ निभाना, तो कुछ दिनों से मेरे हालात ख़राब चल रहे हैं, तो इसलिए तुम इतना सुना रहे हो। अगर इतना ही बुरा लगता है ना मेरा चिल्लाना या मेरा तुम्हें सुनाना, तो खुद गर्ज बनो, घर चलाने वाले बनो, मर्द बनो, उठो खड़े हो और बाहर जाके मेहनत करो, नौकरी कमाओ, पैसे कमा के लाओ, हाथ में दो मेरे पैसे, तब जाके बोलूंगी तुम्हें, तब जाके ना तुम्हें बिठा के खिलाऊंगी भी, तुम्हारी पूजा भी करूंगी। अभी क्या करते हो तुम? 2 साल, पूरे 2 साल से घर में बेरोजगार आदमियों की तरह पड़े हुए हो, काम धाम कुछ नहीं करते। घर चला रही है बीवी, पैसे कमा के ला रही है बीवी, घर का राशन पानी बिजली घर का रेंट कौन देता है? बीवी। पति क्या कर रहा है? घर का मर्द क्या कर रहा है? बैठ के खाना खा रहा है, बैठ के फोन चला रहा है, बाहर दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने जा रहा है, घर के काम भी बीवी कर रही है। मतलब मैं तो पागल हूँ, बाहर भी करके आऊं, घर में भी करूं, तुम्हें बैठ के खिलाऊं भी, तुम्हारे कपड़े भी धोऊं? हाँ, मशीन हूं क्या मैं? देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो, फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें, 1000 रुपए तो बहुत दूर की बात है। देखो मानसी, तुम मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। मैं फ्री के पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, घर का झाड़ू करता हूँ, पोछा करता हूँ, तुम्हारे लिए खाना भी बनाता हूँ, और देखो कपड़े फैले हैं सारे समेटने अभी, तो मैं फ्री के थोड़ी मांग रहा हूँ यार। दिख रहा है तुम कितना काम करते हो रुपेश। ये कपड़े सुबह से फैले हुए हैं, अभी तक ठीक नहीं किए तुमने। बहाने बनाने ना बंद करो। अगर इतनी चुभती है मेरी बातें तो खड़े हो और बाहर जाके पैसे कमाओ, रिस्पॉन्सिबल बनो। घर की लड़की पैसे कमा रही है, मर्द बनो मर्द, ठीक है? अगर अब इतनी सी भी शर्म बाकी है ना तो नौकरी ढूंढ लेना, शाम को मैं आऊं तो खुशखबरी दे देना मुझे, समझे? वरना आदत तो मुझे है ही तुम्हें बैठ के खिलाने की। स्टूपिड आदमी। आज का दिन तो बहुत हेक्टिक था। रुपेश, एक गिलास ठंडा पानी लेकर आना। रुपेश, रुपेश, कहाँ मर गए हो तुम? कहाँ चला गया? चिट्ठी? चिट्ठी में क्या है? हिमांशी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा यहाँ रहने का दिल नहीं करता। क्योंकि तुम जितना पूछते ना उतना कोई नहीं पूछता मुझे। तुम दिन रात मेरे पर चिल्लाते रहते हो, सुनाते रहते हो कि कमा लो, ये कर लो। मैं क्या क्या नहीं करता तुम्हारे लिए, तुम्हें खुश रखने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अब थोड़ा सा मैं बैठ के आ गया, तुम इतना सुनाने लग गए। अब मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता जहाँ मेरी बीवी मेरी इज्जत ना करे। मेरा दम घुटने लग गया इस घर में। देखो हिमांशी, जब एक मर्द कमाता है ना तो पूरे परिवार के बारे में सोचता है, जब एक लड़की कमाती है ना तो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। ये फ़र्क है एक मर्द और औरत में। खुश रहना मेरे बिना, अब कोई कोसने वाला मिलेगा नहीं ना तुम्हें। मैं इतना बुरा नहीं चाहती थी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रुपेश मेरी बातों की वजह से घर छोड़ के चले जाएं। मैं बस अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी रुपेश, तुमने गलत समझ लिया। अब मैं कहाँ ढूंढूंगी तुम्हें? तुम घर छोड़ के कहाँ चले गए?
पता नहीं कहाँ होगे, किस हालत में होगे।